शायद मैं एक ऐसा लोटा हूँ जिसने सबको इज़्ज़त देकर अपना अकेलापन चुन लिया, मगर मुझे इस बात का कोई गम नहीं है कि मैं अकेला हूँ आज। हाँ, इस बात का सुकून ज़रूर है कि मैंने सबको इज़्ज़त दी थी, सबका रिस्पेक्ट किया, सबको इज़्ज़त दी। लेकिन कुछ लोगों को हज़म नहीं हुई तो अब क्या कर सकते। किसी को पसंद करो ना करो, कोई आपको पसंद हो ना हो, आप उनकी बुराइयाँ करो, मगर किसी की अच्छाई पर उंगली मत रखना कभी। क्योंकि अगर आपने किसी की अच्छाई पर उंगली रखी तो बाकी की उंगलियां जो है वो अपने आप पर आ जाएगी। ठीक है, तो किसी की अच्छाई पर उंगली मत उठाना। आजकल वो लोग भी खुद को दूसरों का मसीहा समझ रहे हैं जिन पर जीव हत्या का आरोप है। आप समझ रहे हो, जीव हत्या जैसा बड़ा पाप जिनके ऊपर नाच रहा है, वो भी किसी के मसीहा बनने की कोशिश करते। तो ऐसे लोगों से मेरी विनती है कि भैया, जीव हत्या का पाप आप लोगों के सर पे चढ़ के नाच रहा है, उसे धोने की कोशिश कीजिए, ना कि किसी का मसीहा बनने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ऊपर वाले की ताकत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि वो किसी से मिले बगैर उन पर ध्यान भी रख सकते हैं, उनको उनकी गलतियों की सज़ा भी दे सकते हैं, उनको उनके अच्छे कामों के लिए आशीर्वाद भी दे सकते हैं। ये सब वो बिगर मिले कर सकते हैं। ये ऊपर वाले की ताकत है और इस ताकत को हमेशा समर्पित रहना हमारा कर्तव्य है। अगर किसी का राज आपको मालूम है तो वो उस इंसान की इजाज़त के बगैर किसी को ना बताए। ये बात ध्यान में रखें। अगर किसी का भी कोई भी राज अगर आपको मालूम है और उसी इंसान की इजाज़त के बगैर अगर आप वो राज खोलते हो तो ऊपर वाला भी आपको किसी न किसी महफिल में रुसवा ज़रूर कर देता है। ठीक है, इसलिए उस इंसान से ज़रूर पूछिएगा अगर वो राज खोलना हो तो। मित्रांनो, कुठल्याही दैवी शक्तीचा अपमान करू नका, किंवा कोणी करत असेल तर त्यांना पण करू देऊ नका। कारण अशा दैवी शक्तींचा जर अपमान कुठे होत असेल तर त्याचा सरळ जो परिणाम होतो तो आपल्या बुद्धिक्षमतेवर होतो आणि मानसिक आजार आपल्याला संभवतात। म्हणून कृपा करून कुठल्याही दैवी शक्तीचा अपमान करू नका किंवा त्याविषयी वाईट चर्चा करू नका। मानसिक स्थिती त्यावर अवलंबून असणार आहे यापुढे। कभी भी दैवी शक्तियों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि दैवी शक्तियों का अगर आपसे अपमान होता है तो उसका सीधा असर जो है वो आपकी मानसिक स्थिति पर पड़ता है और आपकी जो मानसिक स्थिति है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, अगर आपकी दिमागी हालत अगर आपको सही रखनी है तो ऐसी कोई भी दैवी शक्ति का कभी भी अपमान मत कीजिएगा।